आई थिंक ये अच्छा नहीं किया। ओके शकील साहब, मैं ज़रा थोड़ा सा आपकी तरफ आऊँगा। ये जो रिपोर्ट है जो कंडक्ट हुई है एविएशन डिवीजन की तरफ से, इसका जो आउटकम अब हम लोग देख रहे हैं इंटरनेशनली, आप इसको कैसे डिफाइन कर रहे हैं जी? देखिए, दो बातें हैं इसके अंदर। एक बात यह है कि जो रिपोर्ट बनाई गई है, मेरे हिसाब से ये इस हादसे के बाद की नहीं है। ये कम से कम इस रिपोर्ट में कोई साल 1.5 साल की मेहनत लगती है और उसके बाद ये तश्कील दी गई है। ठीक है। और मेरे हिसाब से इसमें कोई पिछले 1 साल का भी रिकॉर्ड नहीं, इसमें कम से कम मेरा ख्याल है 8 से 10 साल का रिकॉर्ड इन्होंने उठा के दिया है और बेज़ाब्तगियों को उसको क्लियरली इन्होंने उजागर किया है उसके अंदर। ओके। तो एक तो चीज़ ये हो गई। दूसरी बात यह है कि उसका जो इम्पैक्ट क्या है दूसरी मार्केट में हो रहा है। एआटा ने इस वक्त वॉच लिस्ट पर डाल दिया है पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी को, और जो ऑपरेटर्स हैं अराउंड द वर्ल्ड, जहाँ जहाँ पाकिस्तानी काम कर रहे हैं जिन एयरलाइनों में, चाहे वो पायलट्स हैं, इंजीनियर्स हैं, उनको एलिजिडली उन्होंने जो है काम करने से रोक दिया है। जिसमें कुवैत हो गया, गल्फ स्टेट्स हो गई, सिंगापुर हो गया, आपका वियतनाम हो गया, साउथ कोरिया हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इसके रिपरकशंस जो है अच्छे नहीं हो रहे, क्योंकि फिर सभी इसके अंदर पिस गए, जो सही भी थे और ख़राब भी थे। ठीक ठीक। अच्छा ए वाइस मार्शल साहब, मुझे ज़रा सर एक चीज़ समझाइएगा। मैं शायद, करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग, आई एम नॉट एन एक्सपर्ट, माशाल्लाह यू नो दिस होल थिंग। सर ये जो सर्जरी थी, ये सर्जरी बड़ी ज़रूरी है, करना भी चाहिए, हम सारे इस पे बात करते हैं। इस सर्जरी को ऑपरेशन थिएटर में करना चाहिए था या इसको पब्लिक में करना चाहिए था? क्योंकि जिस तरह की ये सर्जरी की गई है उसका जो इम्पैक्ट है वो पूरे पाकिस्तान के ऊपर आ रहा है और बहुत बड़े क्वेश्चन मार्क रेज हो रहे हैं ऑन द सिविल एविएशन अथॉरिटी एंड द वे पाकिस्तान एयरलाइंस ऑपरेट। क्या कहेंगे इस पे? जी, मिनिस्टर साहब ने कहा कि जी जब बहुत बढ़ जाए, जो है मर्ज बढ़ जाए तो सर्जरी करनी पड़ती है, कीमो करनी पड़ती है। लेकिन मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि कौन सी सर्जरी थिएटर से बाहर होती है? ये वही चीज है जिसको इंग्लिश में कहते हैं कि भाई आप अपनी मैली चादर है अपने घर में झाड़िए, सारी दुनिया के सामने मत झाड़िए। यहाँ पे हम बिल्कुल, मैं क्लियरली कहूंगा कि ये जो अगर किसी ने गलत काम किया है उसकी बाज़पुर्स होनी चाहिए, उसके ऊपर एक्शन होना चाहिए। लेकिन इस चीज को अपने घर तक महदूद रखते, हमने अपनी मैली चादर सारी दुनिया के सामने झाड़ी है। फिर जैसे हमारे मौजूद साथी ने कहा कि इस वक्त क्या उसके रेपरकशंस हो रही हैं, बहुत सी एलिजिडली एयरलाइंस ने हमारे पायलट्स को रोक दिया है और ये इट्स अ सीरियस थ्रेट टू दी सिविल एविएशन ऑफ पाकिस्तान। ICAO इसके ऊपर एक एक्शन ले सकती है। तो ये, और फिर इन्होंने ये भी सही कहा, ये 2014 से ये सिलसिला, इन्होंने जो इंक्वायरी बैकवर्ड की है 2014 से की है, पिछले 2 साल से हो रही है। लेकिन आपको हमें ये भी देखना होगा कि इसमें एक्सप्लॉइट करने की पावर किसके पास थी। ओके ओके। अच्छा शकील भाई, मुझे एक चीज़ बताइएगा, रिएक्शन की मैं ज़रा ज़रूर जानना चाहूँगा। ये जो फेक पायलट्स और लाइसेंसिंग एंड ऑल दैट, इस पे रिएक्शन जो है ये ओवरऑल दुनिया में क्या है, हाउ पीपल परसीव इट एज? क्योंकि जो मुझे अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी हो रही है, ये मिक्स एंड मैच किया गया है चीज़ों को लेकर। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग जी। देखिए, अगर आप मीडिया की बात करते हैं तो CNN ने तो सीधा बोला है जी दिस इज अनहर्ड ऑफ। हाँ। उसके बाद हम अगर अपने पड़ोसी मुल्क की बात करें, हमारे नोटिस में ये चीज़ है कि वहाँ भी ऐसी चीज़ हुई थी और तकरीबन उन्होंने भी 400-500 पायलट फारिग अपने किए हैं। ओके। और इन्हीं बेसिस पे किए हैं, मगर वो इस तरह से उन्होंने जो है इन्होंने इतना इसको पब्लिक नहीं किया। इंक्वायरी हुई, बाकायदा एक्शन भी हुए, लोग निकाले भी गए और बाकायदा क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स भी उनके अगेंस्ट। ठीक है। तो अब हमें बेसिकली डैमेज कंट्रोल करने की ज़रूरत है और मैं समझता हूं कि इस वक्त जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, जो डायरेक्टर जनरल सिविल एविएशन अथॉरिटी इस वक्त हमारे पास है नहीं, विच इज़ अगेन अ बिग डिलेमा। और इस वक्त जो सेक्रेटरी एविएशन है अलॉन्ग विद द मिनिस्टर, उनको चाहिए कि ICAO को, EASA को और आपके एआटा को और आपके FAA को और जहाँ जहाँ पाकिस्तानी कैरियर्स फ्लाई कर रहे हैं उनको एक ख़त लिखना चाहिए इमीडिएटली। उनको बताना चाहिए कि 1947 से लेके आज तक इस किस्म का कोई फॉरेंसिक हमारे पास जो है, हमने कोई ऑडिट कैरी आउट नहीं किया। और हमने ये ऑन द डायरेक्शंस ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हमने ये डायरेक्टिव के तहत किया था। और हमें मतलब उनको कॉन्फिडेंस में ले जाना और बताना चाहिए कि हमने उनको पायलट्स को ग्राउंड कर दिया है और एज पर हमारे सिविल एविएशन के रूल 1994 के तहत हम उनके खिलाफ जो है
हम उनको कार्रवाई कर रहे हैं। ठीक, पॉइंट आ गया आपका, ठीक है। एज पर रूल्स हम चलेंगे लेके, ये मेरा समझ इनको एतमाद में लाने की जरूरत, ताकि उनको ये भी बताया जाए कि अब हमारी जो फ़ज़ा है, हमारे जो एयरलाइंस, हमारे जो जहाज़ हैं उड़ा रहे हैं, वो सब सेफ हो गए। और एट द सेम टाइम इनको ये भी कहना चाहिए उसमें कि जी जिसने कोई रिकन्फर्मेशन करनी है, क्योंकि हमें एक चीज़ हम नहीं भूलनी चाहिए, जो लोग बाहर मुल्क में काम कर रहे हैं पायलट्स इन ममालिक में, उनकी आमदनी जो है वो हमें पाकिस्तान को फॉरेन एक्सचेंज भेजते हैं हर साल। शकील भाई आपका पॉइंट आ गया जी, आपका पॉइंट आ गया, ठीक है। उनके रिकन्फर्मेशन के लिए दे शुड सेट अप अ सेल जहां पे इमीडिएटली वो रिकन्फर्मेशन के लिए ऑपरेटर्स उनको भेजें और पाकिस्तान सिविल एविएशन उसको रिकन्फर्म करें। जी ठीक है। अच्छा, ए वाइस मार्शल साहब मुझे एक चीज़ बताइए